सर्वप्रथम मैं माता जिजाऊ के चरणों में नमन करती हूँ, न्यायमूर्ति अहिल्या माता के चरणों में नमन करती हूँ और मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम रौनक पाटिल है। मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जाति से मराठा और धर्म से हिंदू, वीरों की वंशज हूँ। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, क्या आवश्यकता आन पड़ी कि फिर एक बार इसी जगह हमें एकत्रित होना पड़ा। कोपर्डी में एक बालिका के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई। हत्या ही नहीं, अमानवीय हत्या की गई। मानव जाति के मुंह पर कालिक पोत दे इस तरह उसके शव की हालत कर दी, चील कौवों की तरह उसे नोच लिया गया। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे अंदर की वेदना व्यक्त करने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे अंदर की वेदना व्यक्त करने के लिए। न तन पर कपड़े रखे, न शव पर मांस। न तन पर कपड़े रखे, न शव पर मांस। अरे माताओं बहनों के नाम पर मान करने वालों, अरे माताओं बहनों के नाम पर मान करने वालों, ये बलात्कार उस लड़की का नहीं था, ये बलात्कार आप सबका था। ये बलात्कार उस लड़की का नहीं था, यह बलात्कार आप सबका था। गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए है हमारा यह आंदोलन। सजा जरूर मिलेगी और फांसी से बढ़कर हमें कोई सजा नहीं चाहिए। फांसी से कम हमें कोई सजा नहीं चाहिए। रक्त रंजित होकर ये जो शव पड़ा है, रक्त रंजित होकर ये जो शव पड़ा है, गौर से देखो इसे तुम्हारा मान पड़ा है, गौर से देखो इसे तुम्हारा मान पड़ा है। हे वीरों जिस पर तुम्हें अभिमान पड़ा है, हे वीरों जिस पर तुम्हें अभिमान पड़ा है, रक्त रंजित होकर वह यहाँ पड़ा है, रक्त रंजित होकर वह यहाँ पड़ा है। मेरी बहन के साथ उन 3 दरिंदों ने बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बलात्कार करना या हत्या करना ही केवल उनका उद्देश्य होता तो केवल उसे 2 बार में या 4 बार में मार दिया होता। क्या आवश्यकता थी 127 घावों की? क्या आवश्यकता थी उसके बदन को छल्ली छन्नी कर देने की? क्या आवश्यकता थी उसके हाथ पैर तोड़ देने की, उसकी गर्दन मरोड़ देने की? मुझे समझ में नहीं आता ये नफरत कैसी थी? उस लड़की के प्रति थी, नारी जाति के प्रति थी, या